हरि ओं भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षिणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। नमो नमः सर्वेभ्यः। वयं लघुसिद्धान्त कौमुदीं साम्प्रतं पठामः। लघुसिद्धान्त कौमुद्याम् अस्माभिः गतकक्षायाम् उपदेशे अच अनुनासिक इत् तथा च उरणरपरः इति तथा च तपरकरण विषये ततः पूर्वम् अस्माभिः पठितं। गतकक्षायां सूत्रद्वयम् उपदेशे अच अनुनासिक इत् तथा च उरणरपरः इति सूत्रद्वयम् अस्माभिः अधीतं। साम्प्रतं वयं लोपः शाकल्यस्य तथा च पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रद्वयं पठिष्यामः। तत्र तावत् लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रं पश्यामः। लोपः शाकल्यस्य इति एवं सूत्रमिदं अष्टाध्याय्याः अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 19विंशतितमं सूत्रं वर्तते। तीसरे अध्याय 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र। ठीक है, तो ये त्रिपादी में हुआ, वो विषय हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये सूत्र कहता क्या है। ठीक है, देखिए, अनेन सूत्रेण उच्यते लोपः शाकल्यस्य अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो स्यात् अशि परे। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः यकार वकारयोः लोपः भवति कदा अशि। अर्थात अवर्ण से परे यकार अथवा वकार हो और उनसे परे अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उसका यकार का अथवा वकार का लोप हो जाता है। ठीक है, लोपः शाकल्यस्य सूत्रमिदं यकार वकारयोः लोप अर्थात अनयोः द्वयोः अपि लोपं करोति। अर्थात एतेषां निष्कासनं भवति अनेन सूत्रेण कदा अशि परे। अर्थात अवर्णात् परे यकार वकारौ एतौ अपेक्षितौ, तदनन्तरं यदि अश कश्चन प्रत्याहारः परे भवति चेत् अर्थात अश प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः परे भवति चेत् अनयोः द्वयोः अपि लोपः भवति। कुछ भी नहीं कह रहा है। देखिए, अवर्ण से यदि यकार और वकार परे होते हैं तो उनसे परे अर्थात पदांत होना चाहिए वो। ठीक है, उससे परे यकार वकार और उससे परे यदि अश प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, यकार और वकार का लोप हो जाता है। ठीक है, अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः स्यात्, ऐसा कह रहा है। इसका समन्वयन हम थोड़ा आगे करेंगे। पहले एक आगे वाला सूत्र समझ लेते हैं, इसका समन्वयन वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र क्या है, पूर्वत्रासिद्धम। क्या सूत्र है, पूर्वत्रासिद्धम। पूर्वत्रासिद्धम। ठीक है, ये क्या कहता है, सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। अब हम अक्षरशः इसको देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए क्या कह रहा है, पहले सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होता है। ये कैसे होता है हम देखते हैं। सपाद सप्ताध्यायी क्या है, त्रिपादी क्या है, ये हमने एक बार पूर्व कक्षा में भी इस पर विचार किया था। असिद्धम, ठीक है, पूर्वत्रासिद्धम सूत्र क्या कहता है कि भाई सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम भवति। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। देखिए, भगवान महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा जो व्याकरण का आधार ग्रंथ है। ठीक है, मूल ग्रंथ जो है।
तो उस ग्रंथ में भगवान पाणिनि जी ने क्या किया, 8 अध्याय लिखे और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है, तो आहत्य कितने पाद हो गए, 32 पाद हो गए। ठीक है, 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं और कुल मिलाकर के 8 चौके 32, तो 32 पाद हो गए। अब देखिए वहां पर जो ये 32 पाद है, 32 पाद में से जो 29 पाद है उसको सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी। ठीक है, और एक होती है त्रिपादी। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं पहले 7 अध्याय और 1 पाद को, अर्थात इसमें 7 अध्याय इंक्लूड होते हैं और 1 होता है पाद इंक्लूड। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। सपाद सप्ताध्यायी में क्या आएगा, 7 अध्याय और 1 पाद प्लस 8वें अध्याय का पहला पाद, 1 पाद। ठीक है, तो ये हो गए 7 चौके 28 प्लस 1 29 पाद। तो सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद आ गए, 29 पाद। तो अब त्रिपादी देखिए, त्रिपादी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 3 ही पाद है। अब देखिए एक अध्याय में 4 पाद हैं, 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद आ गया सपाद सप्ताध्यायी में। और त्रिपादी जो है, त्रिपादी में अर्थात 8वें अध्याय में 4 पाद है, 1 पाद तो यहां इंक्लूड हो गया। अब बचे कितने पाद, 3 पाद। तो 3 पाद बचे तो इसको कहते हैं त्रिपादी। यह है सपाद सप्ताध्यायी और यह है त्रिपादी। ठीक है, इतना पता लग गया। अब देखिए सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, अर्थात इन 8 पादों के द्वारा, इन 29 पादों के द्वारा 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा सपाद सप्ताध्यायी प्रति, अर्थात देखो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी जो है वो असिद्ध है। कहने का भावार्थ ये है कि भाई इसके द्वारा जो जो भी काम किए जाएंगे वो इसको पता है, परंतु इसके द्वारा जो जो भी काम किए जाएंगे, इन 3 पादों के द्वारा जो जो भी काम किए जाएंगे वो इसको पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए समस्या सबसे बड़ी क्या आ रही है, यहां पर हमने वहां पर देवालय ऐसा उदाहरण लेकर के समझा था, यहां पर भी हम उसी को एक बार देखते हैं और उसके बाद इस सूत्र का समन्वयन करेंगे कि कैसे घट रहा है। देखिए इतना ही आपको फिलहाल ध्यान में रखना है कि सपाद सप्ताध्यायी पता है क्या है। सपाद सप्ताध्यायी है, जैसे मान लो 7 अध्याय तो पूरे आ गए, 8वें अध्याय का मान लीजिए ये पहला सूत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए पहला है, ये मान लीजिए अंतिम है, ये मान लीजिए अंतिम सूत्र है। ठीक है, तो ये अंतिम सूत्र पता है क्या सोचता है कि मैं हूं ये है, अर्थात ये बोले तो 8वें अध्याय का पहला पाद और सपाद सप्ताध्यायी, मतलब ये कि इसका जो अंतिम सूत्र है वो क्या सोचता है, मैं हूं और ये 7 अध्याय हैं, आगे मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का भावार्थ ये है कि ये जो 8वें अध्याय का पहला पाद है, मतलब कि 29वां जो पाद है, कुल मिलाकर के 29वां पाद, ये 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, 29 पाद पहला पाद, यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना है, पहला पाद है ये 8वें अध्याय का। परंतु आहत्य जो सपाद सप्ताध्यायी आप मानोगे तो सपाद सप्ताध्यायी में ये अंतिम पाद है, 29वां पाद। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए अंतिम सूत्र है। ये अंतिम सूत्र पता है क्या सोचता है, ये सोचता है कि मैं हूं और क्या है, सपाद सप्ताध्यायी है। कहने का भावार्थ है कि आगे जो 7 अध्याय है वो ही है, त्रिपादी ये है ही नहीं अकॉर्डिंग टू सपाद सप्ताध्यायी। त्रिपादी नाम की कोई भी चीज नहीं है।
ठीक है, यह है सपाद सप्ताध्यायी की व्यवस्था। कहने का भावार्थ यह है कि भाई यहां पर जो जो भी काम होंगे वो इसको पता नहीं होगा। ठीक है, इसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा, लोप किया जाएगा, आगम किया जाएगा, आदेश किया जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही, कोई भी व्यवस्था, इन त्रिपादी, इन तीन पादों के द्वारा कुछ भी कार्य किया जाएगा वो इसको पता नहीं होगा, परंतु इसने जो जो भी काम करने हैं वो इसको सब पता होगा। यह है सपाद सप्ताध्यायी की व्यवस्था। अभी त्रिपादी की समझते हैं। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी की व्यवस्था आई होप कि समझ गए होंगे। और त्रिपादी में क्या होता है, यह है पहला पाद, यह है दूसरा पाद, यह है तीसरा पाद। ठीक है, इसको मान के चलिए कि भाई इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे तीन पाद हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये मान के चलिए ये तीसरे, ये 8वें अध्याय का दूसरे पाद, ये दूसरा पाद है, ये तीसरा पाद है, ये चौथा पाद है। ठीक है, ये कौन सा पाद है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा पाद। ठीक है, अब दूसरे पाद का पहला सूत्र और दूसरे पाद का अंतिम सूत्र, तीसरे पाद का पहला सूत्र, तीसरे पाद का अंतिम सूत्र, चौथे पाद का पहला सूत्र, चौथे पाद का अंतिम सूत्र। ठीक है, इस त्रिपादी में भी एक व्यवस्था है। वो कैसी व्यवस्था है कि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। अर्थात कि भाई त्रिपादी में भी जो व्यवस्था है वो क्या है, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्या सिद्धा, वो देख लिया हमने, परंतु त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात् इत्युक्ते कि भाई ये जो पहले वाला सूत्र है ना, पूर्वत्र सिद्धम है ये। ठीक है, ये जो है ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। ठीक है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है ये, समझे कि नहीं। ये पता क्या सोचता है, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र, ये सोचता है मैं हूं और ये सपाद सप्ताध्यायी है, यहां से आगे कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अब यहां पर ये पता क्या सोचता है, मैं हूं, ये है, और ये सपाद सप्ताध्यायी है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अब ये पता क्या सोचता है, मैं हूं, ये है और ये है, ये सैम, मैं हूं, ये है और ये है, अर्थात आगे कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से सबकी मनोव्यथा ऐसी ही है, सबकी मनोदशा को आप भांपोगे तो यही है यहां पर व्यवस्था। फिर यहां पर आइए, यहां पर भी सेम ऐसा ही है कि मैं हूं, ये है और ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब यहां पर आइए, मैं हूं, ये है और कुछ भी नहीं है। ये अंतिम सूत्र है अ। ठीक है, ये सूत्र अष्टाध्यायी का व्याकरण शास्त्र का अंतिम सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र अब क्या सोचेगा, ये सूत्र पूरी की पूरी अष्टाध्यायी को जानता है, परंतु विडंबना यह है कि इसको कोई भी नहीं जानता। ठीक है, तो कहने का भावार्थ है इसके द्वारा पूरी की पूरी अष्टाध्यायी का ज्ञान लिया जाता है, अर्थात ये पूरी की पूरी अष्टाध्यायी को जानता है किस सूत्र के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, परंतु इसको कोई नहीं जानता है। ये त्रिपादी की व्यवस्था में आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस अ सूत्र को कोई भी नहीं जानता है। ठीक है ना। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। पहले आप ये देखिए, सपाद सप्ताध्यायी में जो जो काम होंगे वो त्रिपादी को पता होगा, परंतु सपाद सप्ताध्यायी के द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जा सपाद सप्ताध्यायी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो त्रिपादी को पता है, परंतु त्रिपादी के द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है वो सपाद सप्ताध्यायी नहीं जानती है। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम भवति इति अस्माभिः अवगतम्। इदानीम् उदाहरणमुखेन वयं पश्यामः कथं भवति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, देव धनम आलयः, यहां पर जो बकारोत्तरवर्ती अकार है और यहां पर आकार है,
इसका संवृतत्व किया जाता है, इसका विवृतत्व किया जाता है। ये प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा दो प्रकार की दशाएं होती है। ये हमने बहुत विस्तृत रूप से तुल्यास्य प्रयतनम सवर्णम में इसकी विवेचना की है संज्ञा प्रकरण में। ठीक है, तो यहां पर हम साक्षात उदाहरण देखेंगे कि हुआ क्या है। देखिए वस्तु तस्तु अकार संवृत है और आकार विवृत है। तुल्यास्य प्रयतनम सवर्णम क्या कहता है? तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयतनश्च इति एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञा भवति। अर्थात कि भाई जिन में तालवादि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, तालवादि स्थान समान हो, अभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है ना। तो यहां पर क्यों नहीं हुआ? देखिए क्या दिक्कत, देखिए क्या हुई कि भाई अकार का उच्चारण क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, और आकार का क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, परंतु प्रयत्न भेद देखिए, इस अकार का है समृद्ध। क्यों? क्या बोलता है? प्रयोग दशायाम प्रयोगे समृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं। प्रयोग दशा में इसकी क्या हो जाती है? अकार की समृद्ध हो जाता है ये, और आकार क्या है? वो विवृत ही रहेगा। वस्तु तस्तु ये भी विवृति ही है, परंतु ये भी विवृत है। तो यहां पर सवर्ण दीर्घ हो करके अका सवर्ण दीर्घ से आकार आना है वस्तु तस्तु, परंतु नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रयोग समृतम, प्रयोग दशा अर्थात जब आप सिद्धि कर रहे हैं, प्रयोग दशा जब आप उच्चारण कर रहे हैं, प्रक्रिया दशा जब आप रूप सिद्धि कर रहे हैं। अब देखिए स्थिति यह है कि यह अकार समृत है, यह आकार विवृत है। अब अका सवर्ण दीर्घ से यहां पर दीर्घ होना है, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक इनका सावर्ण नहीं होता है तो अका सवर्ण दीर्घ की प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो समस्या है ये। तो इस समस्या का निदान पाने के लिए सपा सप्तादेय और त्रिपादी की व्यवस्था को समझना जरूरी है। तो अब देखिए ये जो देखिए इस अ को समृद्ध किसने किया? सॉरी, इस अकार को समृद्ध किसने किया? इस सूत्र ने, अ सूत्र ने। ठीक है, और अकः सवर्ण दीर्घ ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा अकः सवर्ण दीर्घ, अकः सवर्ण दीर्घ, इस सूत्र के द्वारा, यह छठे अध्याय का, कौन से अध्याय का है? छठे अध्याय का। और ये जो है ये है आठवें अध्याय का, आठवें अध्याय के अंतिम पाद, चतुर्थ पाद का अंतिम सूत्र। कहने का भाव सीधा सीधा है यहां पर कि भाई ये जो सूत्र है ये है त्रिपादी में, और ये जो सूत्र है ये है सपाद सप्ताध्याय में। यानी देखिए 7 अध्याय सपाद सप्ताध्याय में इंक्लूड होते हैं, यहां पर ये छठे अध्याय में। इट मींस ये सपाद सप्ताध्याय में है, और ये अ जो है त्रिपादी में। क्यों? क्योंकि 8वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, अर्थात पूरे व्याकरण शास्त्र का अंतिम सूत्र है। तो ये आया त्रिपादी में। त्रिपादी में आने की वजह से देखिए क्या हुआ कि इसके द्वारा, इस त्रिपादी के द्वारा जो भी कार्य किए गए वो सपाद सप्ताध्यायी नहीं जानती है। अर्थात सपाद सप्ताध्यायी के वो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति वो क्या है? असित है। तो असित हुई तो अकः सवर्ण दीर्घ को ये समृद्ध दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस अ ने इसको समृद्ध किया है, अर्थात इस सूत्र ने इसको समृद्ध किया है। ये जब इस सूत्र को जानता ही नहीं है, अर्थात इसके प्रति यह असिद्ध है। ये जब इस सूत्र को जानता ही नहीं है तो इसके द्वारा किया हुआ काम को भी नहीं जानेगा, इसके द्वारा किए हुए काम को भी नहीं जानेगा। तो विवृतम ऊष्मणाम स्वराणांच, अर्थात विवार होता है, विवार प्रयत्न, विवृत प्रयत्न होता है ऊष्म संज्ञक और स्वरों का। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो इसको सीधा सा दिख रहा है कि ये स्वर है। इनमें सावर्ण्य है, तो सावर्ण्य है तो अकः सवर्ण दीर्घ से अ और आ के स्थान पर दीर्घ करके क्या कर दिया इसने? देवालय, मेघालय, शिवालय, रूपालय, रामालय इत्यादि रूप बना दिए। ठीक है, तो ये है इसकी व्यवस्था। ठीक है, सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी के विषय में क्लियर होगा। अब इस सूत्र में जो उदाहरण दिया गया है उसको हम एक बार देखेंगे। हर इह ऐसा उदाहरण है, हर इह और विष्णु इह। ठीक है, हर इह में देखिए स्थिति क्या है। अब इसको मिटा देते हैं हम। हर यह विष्णु यह में भी हमें सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी को घटाना है।
ठीक है, तो देखिए हर यह विष्णु यह में सबसे पहले यहां पर स्थिति आती है हरे धनम इहा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या आता है एचो एवा यावह एचह क्रमाद अय अब अयाव एतेसी वचि, ये आपने अयावी संधि पढ़ ली है। ए के स्थान पर अय आदेश होता है कब, जब अच परे हो, आपने अय आदेश कर दिया तो स्थिति क्या बनी गई, हार धन अय धन इह। अब यहां पर देखिए ये रेफ आता है तो ये औकार हमने यहां पर मिला दिया, तो स्थिति क्या बन गई, हार धन या धन इह, ऐसी स्थिति बन गई। ठीक है, अब देखिए अब जो पहले हमने सूत्र पढ़ा था ना सबसे पहले लोपः शाकल यस्य, वो सूत्र देखिए क्या कहता है, कहता है अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो स्यात् अशि परे। देखिए कहता है कि अवर्ण से परे, अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः, अवर्ण पहले होना चाहिए पूर्व में यहां पर, और वो पद के अंत में होना चाहिए। हरे एक पद था और उस पद के अंत में अवर्ण है, तो अवर्ण भी है और पदांत भी है। अवर्णयोः पदान्तयोः परे यवयोः यकार वकारयोः लोपः भवति। यदि अवर्ण हो और पदांत हो, उससे परे यकार अथवा वकार हो तो उसका लोप हो जाता है, परंतु कब, अश के परे रहते, अश प्रत्याहार में अ ई उ, जब अगर दश तक अ से लेकर के जब अगर दश तक शौकार, इस शौकार तक अश प्रत्याहार जाएगा तो अ ई उ। ठीक है, ई जो है अश प्रत्याहार में आता है, तो इसलिए इस यकार का लोप हो गया। ठीक है, लोप हो गया। अब देखिए हार धन इह, ऐसी स्थिति बन गई। ठीक है, जब ऐसी स्थिति बन गई तो हार इहा। अब यहां पर देखने लायक बात यह है कि भाई अवर्ण से अच परे होने पर, अब देखिए यहां पर रेप उत्तरवर्ती आकार है और उससे परे अच है ई का। अवर्ण से अच परे होने पर अवर्ण पूर्वयोः पदांत, हाँ वो तो हमने लोप शकल से देख दिया। आद गुणा देखो क्या होता है, अवर्णाद अचि परे, अवर्ण से अच परे, अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोः गुण एकादेशः स्यात्। अब यहां पर आद गुण से गुण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब आद गुण से आप गुण कर दोगे, ठीक है, आद गुणों से गुण कर दोगे तो यहां से अकार गया, यहां से ईकार गई। ठीक है, तो स्थिति क्या बन गई, अब यहां पर ए गुण आ जाएगा। ठीक है, हरा, हरे में ए, हरे हा, हरे हा, ऐसा अनिष्ट रूप बनने लग जाएगा। ठीक है, जो कि हमको अपेक्षित नहीं है। ठीक है, हरे हा ऐसा अनिष्ट रूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो आद गुण जो सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा जब यहां पर गुण प्राप्त हुआ तो उस गुण को हमें रोकना है। वो गुण कैसे रुकेगा, अब देखो जो हमने पीछे सूत्र पढ़ा लोपः शाकल्यस्य, वो मैंने आपको उसकी संख्या पहले ही बता दी थी, वो है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र। ठीक है, तो 8वें अध्याय का तीसरा पाद है, 19वां सूत्र है, इट मीन्स ये त्रिपादी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अब आप अगर पीछे थोड़ा सा मुड़ेंगे और देखेंगे आद गुण, यह है छठे अध्याय के, आद गुण जो है वो है छठे अध्याय के पहले पाद का 87 नंबर का सूत्र। ठीक है, छठे अध्याय के पहले पाद का, इसको पहला ऐसे ही लिख देते हैं ना, यह है सपाद सप्ताध्यायी, सपादी लिख लीजिए इसको। ठीक है, यह है त्रिपादी, यह है सपादी। अब देखिए यहां पर जो है यकार का लोप, लोपः शाकल्यस्य अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो स्यात् अशि परे, तो यकार का हमने लोप कर दिया था इस सूत्र से। ये कौन सा सूत्र है, लोपः शाकल्यस्य,
शाकल्यस्य, ठीक है, ये कौन सा सूत्र है, ये है आद गुणा, ठीक है। तो इस लोपः शाकल्यस्य से हमने यकार का लोप कर दिया था। अब जब हमने इस यकार का लोप कर दिया था तो यहां पर गुण संधि प्राप्त हुई आद गुण से। अब जब आद गुण से गुण संधि प्राप्त हुई तो अनिष्ट रूप बनने लग गया। तो उस अनिष्टता को रोकने के लिए सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी देखिए यहां पर कैसे काम कर रही है। अब आपको पता ही है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति जो है वो त्रिपादी असिद्ध होती है, ठीक है। कहने का भावार्थ यह है कि आद गुण तो सपा सप्ताध्यायी का है। अब आद गुण ने जब यहां पर गुण करना है तो उसको यहां पर यकार दिखाई दे रहा है, ठीक है, यकार दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा दिखाई, क्योंकि उस देखिए यकार का लोप किसने किया, त्रिपादी ने। त्रिपादी क्या होती है, इसके प्रति असिद्ध होती है। इसके प्रति असिद्ध होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके द्वारा जो जो भी कार्य किया गया वो भी असिद्ध हो गया। अगर वो भी असिद्ध हो गया तो आद गुणों को यहां पर यकार प्राप्त हो रहा है, तो इसके द्वारा यकार का लोप किया ही नहीं गया। तो ऐसी स्थिति बन गई, जब यकार का लोप किया ही नहीं गया, यकार यहीं पर है, तो आद गुणों की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अवर्ण से अच परे है ही नहीं, अवर्ण से यकार है परे, ठीक है। तो अवर्ण से यकार परे होने पर आद गुणों की प्रवृत्ति संभव नहीं है। यही ये पूर्वत्रा सिद्धम ये सूत्र कह रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, यकार यहीं पर है ना, तो एक जगह पर तो हर यह ऐसा का ऐसा ही रूप रहेगा, और जहां पर लोप शाकल्य से अवर्ण पूर्व पदांत यो यवयो लोपो बा बा बा, ये जो बा लिखा है ना वहां पर, ये बा का मतलब होता है विकल्प से, अर्थात एक जगह पर लोप होगा एक जगह पर नहीं होगा। जहां पर लोप प्राप्त हुआ वहां पर क्या रहा, हर य का हर यही रह गया, और जहां पर लोप प्राप्त नहीं हुआ वहां पर यकार आया, अर्थात यकार वैसा का वैसा ही रहा। अब स्थिति क्या बना, हारा ये ईकार यकार में जुड़ गई, हारा ई हा, एक जगह पर हर यह बन गया, एक जगह पर हर यह का हर यह ही रह गया, ठीक है। लोप शाकल्यस्य और आदगुण की प्रवृत्ति आपको समझ में आ गई। यहां पर ये कैसे काम कर रहा है, देखिए फिर से देखिए एक बार कि हारा हारे धन यह था, अब एक आर के स्थान पर एचो एवं से अय आदेश हो गया, हारा आय यह बन गया। अब ये रेप आधा है तो अकार यहां पूरा मिल गया, तो हारा या यह ऐसा हो गया। अब लोपा शाकल्य से यकार का लोप कर दिया गया, तो लोप किया तो हारा धन यह बन गया, ये यकार है नहीं मान लीजिए, तो हरा धन यह में जब आज गुण से गुण प्राप्त होने लग गया तो अनिष्ट रूप करने लग जाए, जो हमको की चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो उस अनिष्टता को रोकने के लिए सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी को देखा गया। फिर हमने देखा कि सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी में क्या व्यवस्था है। फिर देखा कि लोप शाकल्यस्य जो सपा सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध है, तो आद गुण के द्वारा जो गुण प्रवृत्त हो रहा था वो लोप ही उसके प्रति असिद्ध है, अर्थात इसके द्वारा लोप किया ही नहीं गया। आद गुण ऐसा मानता है, मानेगा ही वो, क्योंकि उसके प्रति वो असिद्ध है, वो जानता ही नहीं लोप शाकल्य है कौन, उसके द्वारा उस कार्य को भी नहीं मानता है, तो उसके लिए वो यकार वहीं था, तो हर यह ऐसे ही बन गया, ठीक है। अब आगे एक और उदाहरण है, विष्णु विष्णु सेम ऐसे ही स्थिति रहती है, ठीक है। तो यहां पर विष्णु धन इहा, अब ओकार के स्थान पर अवादेश हो जाते, एचो एवं से वही पुराने वाली स्थिति ही रहती है, ठीक है। अब विष्णु आधा हो गया, अब आ गया और यह आ गया। अब ये अकार यहां पर मिल गया तो स्थिति क्या बनी, विष्णु धन ब धन इहा, ठीक है। अब यहां पर देखिए अवर्ण पूर्वयो, अवर्ण है यहां पर, अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो यकार वकारयो, यहां पर हमने यकार देखा था, यहां पर वकार है, इनका लोप होता अशी पर, ईकार अश प्रत्याहार का परे है, तो इसका लोप प्राप्त हुआ था, फिर से लोप शाकल्य से इसका लोप प्राप्त हुआ, आद गुणों से फिर से इसकी प्रवृत्ति घट गई, अर्थात इसके प्रति असिद्ध हो गया, तो फिर से नहीं हुआ। एक जगह पर विष्णु यह का विष्णु यह रह गया, और एक जगह पर ऐसा बन गया विष्णु विहा, जहां पर लोप नहीं हुआ, ठीक है। पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र में
जो कहा सपा सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, हरय्यः हरय्यः विष्णयः विष्णवीः इत्यादि जो रूप बने वो हमने देखा। जो सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादिस्थ जो विचार हैं वो हमने विचार विमर्श इस पर किया। तो आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। आगे फिर हम वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे। तब तक सभी को नमस्कार, नमो नमः।